नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेल्स ऑफ सनातन। आज हम बताने जा रहे हैं दुर्गा कवच के बारे में। दुर्गा कवच जो अपने आप में कितना शक्तिशाली मंत्र है और ये किस तरह से हमारी किस किस आपदाओं से सुरक्षा करता है, और इस कवच की उत्पत्ति कहां से हुई, इसको प्रथम बार किसने किसके लिए प्रयोग किया, और यह अद्भुत कवच आम जनमानुष तक कैसे उपलब्ध हुआ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस कवच की उत्पत्ति की कथा ऑफ यह, जो मां दुर्गा की महाशक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। कहीं बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था, जो पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता था। जब भी उसका रक्त जमीन पर गिरता तो उसकी कल्पनाओं का एक प्रतिरूप उत्पन्न होता था। कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था और वह पृथ्वी लोक पर भी हाहाकार मचाने लगा। इस संकट का समाधान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता अपनी शक्तियों को जोड़कर एक महान और शक्तिशाली देवी को प्रकट किया, जिन्हें हम सब मां दुर्गा कहते हैं। वह प्रकाशमयी थी, उनके कई हाथ थे, हर हाथ में एक दिव्य शस्त्र था। वह एक भयानक शेर पर सवार थी और एक शानदार खड्ग अपने हाथ में पकड़े हुई थी। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और फिर उनसे इन राक्षसों का संहार का आग्रह किया। मां दुर्गा ने रक्त बीज और उसके राक्षस सेना के साथ एक भयानक युद्ध किया। अपने दिव्य शस्त्रों और अपने शेर की ताकत के साथ उन्होंने राक्षसों को पराजित किया, लेकिन जैसे जैसे रक्त बीज का रक्त बहता रहा, युद्ध अंत नहीं पाया। निराश होकर देवता और देवियों ने दुर्गा कवच बनाया, जो मां दुर्गा को रक्त बीज के रक्त से बचाने के लिए होगा। जब वे इस शक्तिशाली मंत्र का जप कर रहे थे, दुर्गा ने जोरदार युद्ध लड़ा। आखिरकार उसने रक्त बीज को पराजित किया और उसका हर एक बूंद कयामत से पहले जमीन पर गिरने से बचा लिया। रक्त बीज को पराजित करके मां दुर्गा, जिन्होंने काली का रूप धारण कर रक्त बीज जैसे रक्षास्त्रों से मुक्ति दिलाई, और दुर्गा कवच के प्रभाव से सभी देवताओं की शक्ति उनके लिए ढाल बन के खड़े ही रही। इस तरह से दुर्गा कवच की उत्पत्ति हुई। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार हम सब तक ये दुर्गा कवच पहुंचा। देवी भगवत दुर्गा सप्तसती के अनुसार आर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षाकरम नरणाम यन्न कस्य चिदाख्यातम तन्मय। ब्रूहि पितामह मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा से कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय अर्षि से कहा, अस्ति गुह्यतमम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुने अर्थ। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। और इसी कवच में प्रथम बार मां दुर्गा के नवरूपों का वर्णन आता है। आइए अब हम जानते हैं ये दुर्गा कवच हमारी किस प्रकार से रक्षा करता है। दुर्गा कवच का सबसे मूल लाभ यह है कि यह आपके शरीर और आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे आप अंधकारी शक्तियों या बुरी आत्माओं से संरक्षित रहते हैं। ब्रह्मांड की मां किसी की पक्षपाती नहीं है, और इसलिए मत सोचें कि वह केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं। दुर्गा कवच या कवच आपके चारों ओर 24 ही घंटे सातों दिन सक्रिय रहेगा। वह शक्ति है, और उसके विभिन्न रूपों में वह हमारे ब्रह्मांड के कार्य क्षेत्र का परिचालन करती है। मां दुर्गा को 64 योगिनियों का समर्थन मिलता है। विशेषकर दुर्गा को विभिन्न शस्त्रों को लेकर दिखाया जाता है, और उनके वाहन के साथ एक बाघ या एक शेर, जो उसकी आक्रामकता और उग्रता का प्रतीक दिखाया जाता है। देवी महात्म्य यह दर्शाता है कि किसी को भी जीवन में दुखों से बच नहीं सकता। दुर्गा कवच यह महत्वपूर्ण है कि माना जाए कि मानव जीवन खुशियों और दुखों का मिश्रण है। इस तरह भक्त अपने मन को मजबूत करके दुखों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जिसको एक जंगल में चलना होता है, उसके पास एक विकल्प होता है। अगर वह बिना जूते पहने चलता है तो उसे चोट लगेगी, लेकिन जूते पहनकर वह सुखद पूर्वक चल सकता है। दुर्गा कवच में विस्तार से बताया गया है कि कैसे हर आदमी के शरीर के हर अंग और भाग को एक विशेष देवी को आमंत्रित करके सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर से मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके।
विम ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलव कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषांकरी और दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। तो देखा आपने किस प्रकार प्रत्येक अंग के लिए एक एक देवी को आपकी रक्षा के लिए आह्वान किया गया है, और हर तरह के भूत, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, सकिनी, ब्रह्म राक्षस आदि आदि नकारात्मक ऊर्जाओं से ये कवच रक्षा करता है। तो आप दुर्गा कवच के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। अगर आपको दुर्गा कवच से जुड़ी और विस्तार पूर्वक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम एक और पाठ पूरा विस्तृत तरीके से आपके सामने उपलब्ध करा सके। ऐसे ही जानकारी और गुप्त रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सनातन को देखते रहे और सब्सक्राइब लाइक करते रहे। धन्यवाद।